हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लियो के लिए नवंबर महीने की करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग ज़रूरी होता है ताकि जनरल रीडिंग्स में भी आपके लिए मैसेजेस बाहर आ सके, और वो सिर्फ तब होगा जब मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूँगी, और आपसे रेजोनेट वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होगा जब मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊँगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स के लिए ओपन हूँ, अवेलेबल हूँ। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके अलावा आप मेरी चैनल की मेंबर भी बन सकते हो। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखी है। और अब हम चलेंगे आपकी रीडिंग की तरफ और देखेंगे आपके लिए आपकी करंट फीलिंग्स की रीडिंग में क्या मैसेजेस है। तो लियो, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या है ओवरऑल एनर्जी। लियो के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या है? आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है लवर्स। आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप दोनों की म्यूचुअल करंट सिचुएशन इस वक्त है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, यहाँ पे लियो आपकी तरफ है लवर्स, जो है एक सोलमेट कनेक्शन। आप इस पर्सन को एक सोलमेट की तरह देखते हो। आप दोनों के बीच की जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी पैशन भरा है, और आप इस पर्सन के साथ इंस्टेंटली कनेक्ट हुए हो। आपको एक जैसे ही आप इस पर्सन से मिले, शायद आप दोनों के बीच में वो जो केमिस्ट्री थी वो बहुत स्ट्रांग थी। ये पर्सन भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और बहुत पैशनेट है आपके बारे में, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपको। आपको एक बहुत ही कैरिज्मेटिक पर्सन की तरह देखते हैं, काफ़ी अट्रैक्टेड है वो आपसे। और आप दोनों के बीच की जो सिचुएशन है, जो मैंने कहा, बहुत पैशन है यहाँ पे, बहुत अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ। तो यहाँ पे एक नई बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चलिए देखते हैं लवर्स क्यों है यहाँ पे। जेमिनी एनर्जी है लवर्स। लियो, थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि आप इस पर्सन की तरफ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो। मगर प्रॉब्लम यह है कि ये थोड़ा सा ऑब्सेसिव लग रहा है मुझे। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि आप इस पर्सन की तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अट्रैक्शन लस्ट बेस्ड हो, यानी कि आप इस पर्सन से फिजिकली अट्रैक्टेड हो, और उस वजह से आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्शन नहीं बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, मगर फिजिकली आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और उसके वजह से आप इस पर्सन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। यानी कि एक रेस्टलेसनेस है आपके अंदर। आप इस पर्सन को कांटेक्ट कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, मगर थोड़ा केयरफुल रहिएगा कि आप ओवर ना कर बैठे। मतलब आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई एफर्ट डालेंगे या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ऑब्सेसिव होंगे, तो शायद वो थोड़ा अनहेल्दी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन में कोई ऐसे रेड फ्लैग्स हो जो आप इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में वो सब चल ही नहीं रहा है। आप बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड हो इस पर्सन से, और आप कुछ और देख नहीं रहे हो। तो इस पर्सन की एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, चैरियट और एम्प्रेस। तो ये पर्सन शायद एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन के बच्चे हैं और मैरिड ना हो, यानी कि उनकी मैरिज अब नहीं है, मगर उनके बच्चे हैं साथ में। ये पर्सन शायद आपसे दूर भी रहते हैं, और ये पर्सन भी आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, और आपके तरफ आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। हो सकता है आप इस पर्सन ने आपको एक सुझाव दिया हो ट्रैवल करने की, एक साथ कहीं आप प्लान बना रहे हो। तो चलिए देखते हैं ये एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है। मून,
तो वही बात है जो मैं कह रही थी कि आपको बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि कभी कभार हम जब बहुत पैशनेट होकर एक डिसीजन लेते हैं, हम प्रैक्टिकल नहीं हो पाते। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको इस वक्त प्रैक्टिकल होकर सोचना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है जो छुपा हुआ है। ये हो सकता है एक सीक्रेट अफेयर हो सकता है जैसे मैंने कहा इस रिलेशनशिप में एक पर्सन मैरिड है और इस वजह से ये एक सीक्रेट अफेयर है। और यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है आपसे कि आपको प्रैक्टिकल होकर सोचना है, ना कि इमोशनल या फिर फिजिकल लस्ट के बेसिस में नहीं सोचना, मगर प्रैक्टिकली सोचिए कि इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या हो सकती है, क्या फ्यूचर है भी या नहीं। ऐसा भी है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ छुपाया जा रहा हो, यानी कि आपको शायद पता ना हो कि ये पर्सन मैरिड है, या फिर आप अपने फीलिंग्स छुपा रहे हो। तो कुछ तो है यहाँ पे जो यूनिवर्स कह रही है कि आपको क्लियर होकर कम्युनिकेट करना है, या फिर आपको एक बार बातचीत कर लेनी है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना है आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए इस वक्त क्या है। तो देखिए आपकी तरफ से पैशन बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने कहा, मगर आप रेजिस्ट कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कि आप इम्पल्सिव होकर काम ना करें, आप कोशिश कर रहे हो अपने फीलिंग्स को ब्लॉक करने की। सच्चाई ये है कि आप इस पर्सन के तरफ रोमांटिक होकर इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी आप इमोशनली कनेक्टेड हो चुके हो, इन्वॉल्व हो चुके हो इमोशनली, मगर आप कोशिश कर रहे हो कि आप अपने इमोशंस को ब्लॉक करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा शायद इस रिलेशनशिप में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है। आप कोशिश कर रहे हो कि आप ज़्यादा अटैच ना हो इमोशनली इस पर्सन से। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन को लगता है कि आप प्लेयर एनर्जी के पर्सन हो, आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आप के ऑप्शंस बहुत है। तो ये एक कैजुअल रिलेशनशिप से शुरुआत हुई होगी। ये पर्सन मैरिड, जैसे मैंने कहा कि शायद ये पर्सन मैरिड है, और ये पर्सन के तरफ से मैं देख रही हूँ काफ़ी इन एंड आउट, इनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी इन एंड आउट है। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? तो देखिए ये पर्सन को ऐसा लगता है कि या तो आपकी शादी हो चुकी है, अगर ऐसा है तो हो सकता है कि आप ये रिलेशनशिप को एक कैजुअली ले रहे हो, या फिर ये पर्सन की शादी हो चुकी है और आप इस रिलेशनशिप को इसलिए कैजुअली ले रहे हो। तो ये पर्सन काफ़ी हिम्मत के साथ बोल्ड डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन वो भी आपके बारे में काफ़ी पैशनेट है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपकी इंटेंशंस क्या है फ्यूचर को लेकर, आप क्या सोच रहे हो फ्यूचर को लेकर। आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में एक ब्रेक थ्रू होगी, क्लैरिटी आएगी। आप इस पर्सन से प्यार तो बहुत करते हो, मगर शायद आप इस वक्त अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। डेफिनेटली फ्यूचर में आप इस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हो, एक नई शुरुआत चाहते हो, और आप होप कर रहे हो कि फ्यूचर में ये सुलझ जाएगा, ये जो भी कॉम्प्लिकेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है। ये पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपको लेकर? ये पर्सन देखिए श्योर नहीं है, क्योंकि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये वर्कआउट होगा या नहीं। अगर इस पर्सन की शादी हो चुकी है तो शायद ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो अपने पार्टनर को छोड़ेंगे आपके लिए। तो इस वक्त ये पर्सन यानी कि फ्यूचर में भी ये पर्सन श्योर नहीं है कि ये रिलेशनशिप क्या आगे बढ़ेगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं आपकी तरफ से एक्शन क्या होगा, आप क्या एक्शन लेंगे। आपकी तरफ से एक्शन है हाई प्रीस्टेस, आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हो। आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, और आप इस रिलेशनशिप में प्रे कर रहे हो, यानी कि आपकी एक इच्छा है, आपकी एक विश है कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, और आप कोशिश करते रहोगे, आप एफर्ट डालते रहोगे इस रिलेशनशिप के तरफ, इस पर्सन के तरफ। अगर ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है तो आप इसे सीक्रेट ही रखोगे। और चलिए देखते हैं इस पर्सन की एक्शंस क्या होगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, हर्मिट है यहाँ पे, और 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये पर्सन देखिए थोड़ा सा
उनको सोचने की ज़रूरत है। अगर इनके लाइफ में कोई और है तो शायद ये एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो आपके साथ रहना चाहते हैं या किसी और के साथ। मगर यहाँ पे तीन लोग दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है ज़रूर। तो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन के तरफ से भी ये बहुत ज़्यादा उनको, मतलब वो एक दो राह पर है क्योंकि उनको डिसाइड करना है दो लोगों के बीच में। तो चलिए देखते हैं आउटकम इस रिलेशनशिप में क्या होगा। इस रिलेशनशिप की आउटकम है टावर। तो देखिए यहाँ पे मैं एक बहुत ही शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स देख रही हूँ। कुछ तो हो रहा है यहाँ पे एकदम अचानक से, क्योंकि अगर ये एक सीक्रेट रिलेशनशिप है, ये शायद वर्कआउट नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक एंडिंग देख रही हूँ, एक डिसीजन देख रही हूँ। खासकर अगर ये पर्सन ने डिसाइड किया है कि वो इस रिलेशनशिप में पूरी तरीके से कमिट नहीं कर पाएंगे, तो ये रिलेशनशिप एक इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। इसके वजह से आप बहुत रिग्रेट फील कर रहे हो, या कोई तो है यहाँ पे जो काफ़ी रिग्रेट फील कर रहे हैं। ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी लग रही है। मगर यहाँ पे सन है, तो जो भी है आपको क्लैरिटी तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे लियो की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो ये सन क्यों है यहाँ पे, तो आप हील करोगे। अगर ये रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं भी हुआ तो यहाँ पे हीलिंग एनर्जी है। आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे, आप हील करोगे, क्योंकि आपके मन में अब क्लैरिटी है कि आपको आगे कैसे बढ़ना है, या फिर आपको ये क्लैरिटी है कि यहाँ पे सही क्या है और गलत क्या है और आपको आगे क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे साइंस मैं देख रही हूँ, सैजिटेरियस है, लियो है, कैप्रिकॉन है, कैंसर है, जेमिनी है। लियो बहुत ज़्यादा है, टॉरस है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। ओके, तो चलिए देखते हैं इस पर्सन के तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। द टाइमिंग जस्ट वॉजंट राइट फॉर अस। तो देखिए यहाँ पे टाइमिंग की भी इश्यू है। जैसे मैंने कहा, आप में से कोई एक पर्सन अवेलेबल नहीं है इस रिलेशनशिप के लिए। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू। तो शायद इस पर्सन ने आपसे ये भी नहीं कहा होगा कि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, या फिर ये पर्सन शादीशुदा है। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। तो जब लोग आपके बारे में बात करते हैं तो ये पर्सन रिएक्ट नहीं करते, या प्रिटेंड करते हैं कि वो अफेक्टेड नहीं होते, मगर वो अफेक्टेड होते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स। तो देखिए पर्सन काफ़ी डिफ़िकल्ट इमोशन से गुजर रहे हैं, मगर यही है आपके लिए रीडिंग लियो। और आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो, आप बुक कर सकते हो मेरे साथ। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, मगर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स बता दूंगी। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।